हेलो फ्रेंड। फ्रेंड आज हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज़ नंबर 8। ठीक है, इससे पहले 7 टेस्ट सीरीज़ हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी बने रहिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने होल शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी यशोधर्मन। अगर हम बात करें तो मंदसौर अभिलेख के अनुसार 532 ईसा के आसपास मालवा शासक यशोधर्मन ने होल शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक देश विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी भारत। इसमें अगर हम बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये एक क्रम है जिस राज्य में सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न होता है। साथ में अगर हम बात करें तो ब्राज़ील, भारत, चीन, थाईलैंड, उसके बाद पाकिस्तान और मैक्सिको है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी राजेंद्र प्रथम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह को दफनाया गया था। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ की, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ओके, कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी जहांगीर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी कलीम। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम था। काशी जो मराठा काल में 1761 ईस्वी के पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे, इन्होंने ही मराठों की हार की सूचना काव्य के रूप में पेशवा को दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी? तो भैया राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी काबुल में। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, मीर जुमला इज ए राइट ऑप्शन, मोहम्मद सैयद जिसका नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 1627 में और 1674 में क्या है, उपाधि धारण की थी। ठीक है, छत्रपति की। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 1818 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 ईस्वी में मराठों की पराजय के साथ ही पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक थे? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी दादा भाई नेरोजी, सभी को मालूम होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले की बात हो रही। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो यह राइट ऑप्शन ऑप्शन बी भैया, नागपुर अधिवेशन 1920। विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की, अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन 1916 की तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो ये किया था राइट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी चार्टर एक्ट 1853।
कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी जॉन साइमन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है सेला, उत्तराखंड। सेला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है, 455 मीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मुंद्रा, आंध्र प्रदेश। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? तो ये होगा राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, ठीक है, पीर पंजान, कारबुद, नाथुवाड़ी, वर्देवादी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? तो भैया ये बनाती है आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी है, छोटा नागपुर क्षेत्र, शिवकाशी, ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है। चलिए शिवकाशी कहाँ पे है? घाट के पूर्वी ओर स्थित है, ठीक है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एन्नोर, मेघालय। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैगा, कर्नाटक, रावतभाटा, राजस्थान, ठीक है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। एन्नोर, तूतीकोरिन तमिलनाडु में तापीय ऊर्जा के केंद्र हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित थी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी क्रिकेट। अगला प्रश्न है, केरल का कुट्टनाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो यह आपके ऑप्शन डी यानी एशिया इज राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी? तो भैया राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यांगत्से, ठीक है। देखिए ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी उत्तरी अमेरिका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी पैंजिया के नाम से जानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पद्मा के नाम से, ठीक है, किसको? गंगा नदी को। अगला प्रश्न है, भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी केरल इज द राइट ऑप्शन होगा, जबकि द्वितीय स्थान पे आपकी तमिलनाडु और कर्नाटक है तीसरे स्थान पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। वेल्ड कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं भैया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वेल्ड कहाँ है? वेल्ड का संबंध जो है वो दक्षिण अफ्रीका से है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी अफ्रीका में कितने देश है? 54, ठीक है, यूरोप में 51, एशिया महाद्वीप में 50, ठीक,
और दक्षिण अमेरिका में 12 देश आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तेलुट अवस्थित है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी ईरान में स्थित दस्तेलुट विश्व का 25वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह विश्व के सबसे सूखे व गर्म स्थानों में से एक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ब्रिटिश कोलंबिया को। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर तथा जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी भोज आद्र स्थल। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन है दक्षिण चीन सागर। प्रशांत महासागर के अंतर्गत कई सीमांत एवं आंतरिक महासागर हैं। इसमें बेरिंग सागर, जापान सागर, पीला सागर, ओखोटस्क सागर, दक्षिण चीन सागर, जावा सागर, सुलावेसी सागर, बांडा सागर, अराकुश सागर, एवं कोरल सागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो भैया यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन वन यानी चींटी और दूसरा हिरण। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, बायोम में एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है कारण आर, इसमें एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। सो राइट ऑप्शन है यानी ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठतर पुरस्कार यानी योगदान के लिए दिया जाता है? अब यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशाओं में से कौन सी वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करती है? पहला है हिमानियों का पिघलाव, दूसरा है सागर तल में उत्थान, तीसरा मौसमी दशाओं में परिवर्तन और भैया चौथा है वैश्विक ताप में वृद्धि। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ये सभी आते हैं। ठीक है, किसमें आपके ग्लोबल वार्मिंग में ये सारे आपके आते हैं ऑप्शन। सो फ्रेंड ये था इसका टेस्ट नंबर 7। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।